तुम्हारे बच्चे का पता ही नहीं। तारा ने रोहितास को बुलाया और कहा, बेटा फूल ले आओ। ब्राह्मण देव नाराज हो रहे हैं, तो देखिए विधि का विधान। मात की बातन में लग लिया हाथन में, कुमार चलो रोहितास मात की बातन में। रोहितास ने देखा फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ, सभी पियर छुपा हुआ, दिल में तलागी भारी आस। पहुंच गए फूल बाग के पास, मात की बातन में लग गया हाथन में, कुमार चलो रोहितास। विश्वामित्र ने सांप बन के बनी अग्नि में प्रतिष्ठा है। सर्प बनकर विश्वामित्र ने जब रोहितास को दस लिया, होते होश गिरो धरती पे, अपनो होश विचारो है। इस विश्वामित्र भगे फौरन ढूंढो द्वारो द्वारो है। विश्वामित्र ने सर्प बनकर हरिश्चंद्र के पुत्र को जब डस लिया, कुमार रोते रोते बेहोश हो गया। जब गिर गया बाग में, इधर विश्वामित्र भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई, सुनो काशी के रहने वाले भाइयों सुनो, किसी का बहुत सुंदर लड़का था, रोज फूल लेने के लिए जाया करता था। आज उस बच्चे को किसी सर्प ने डस लिया है। जिस किसी भाई का हो, अपने बच्चे को बाग से उठा लाए।
आवाज लगाई। तारा ने देखा, सोचने लगी मेरा ही लड़का बाग में गया है। भागी, खाना बनाना छोड़ दिया और जैसे ही वो मां भागी तब तक ब्राह्मण ने आवाज लगाई, ठहरो, ओए, खाना बनाना अधूरा छोड़ दिया और कहां जाने लग गई? जवाब दिया, महाराज मेरे बच्चे को किसी सांप ने डस लिया है, मैं अपने बच्चे को देखने जा रही हूँ। कुछ नहीं, पहले खाना बनाओ उसके बाद जाऊंगी। लौटी आई, खाना बनाया, बोली महाराज क्या मैं अब जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चे को सांप ने डस लिया, मर थोड़ी गया, पहले भगवान का भोग लगाओ उसके बाद जाओगे। फिर लौटी आई। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पराधीन सपने सुख नाई, पराधीन सपने सुख नाई, कर विचार देखो मन माही। भगवान का भोग लगाने के बाद फिर कहा, महाराज क्या मैं अब जा सकती हूँ? जवाब दिया, हाँ चली जा, अब मर गया हो तो वहीं जा जाना, उठा के नहीं जाना। चली, बाग में पहुंची, पुत्र को जमीन पे बेहोश पड़ा देखा, एक ही लड़का था, झपट करके गोद उठा लिया। बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। रोहिदास ने आंखें खोली, जवाब दिया, मैया माफ करना, मुझे कोई सर्प डर से चला गया, आंखों के सामने अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मां लीनो जन्म सो मर तू है यो धीर दिल को दीजिए, एक बार कोई पुचकारेगी प्यार मैया कीजिए। मां बोली, पुत्र ये क्या कह रहे हो? बेटा इस दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मदद हर डुबाते हो। मां बोली, मेरे पति से बिछुड़ न भोला, मैंने तेरी आस लगाई है, और तुम भी जाओ छोड़ी हमें तेरी रोई रही महतारी है। रोहिदास कहने लगा, रोना नहीं भैया, रोना नहीं, दुख सुख की जो कहेगी मैया मुझसे कहले, बस आखिरी प्रणाम है मैया तेरी ले ले। मेरे मान धरन को रखियो हर पल ख्याल, इतनी कही रोहित
गई बगिया से जब बेटा बज गए मैया सिसकती रही गई गोदी जाती खाली हुई गई है। माँ की गोद में जब रोहितास खत्म हो गया, रोहितास का सर जब एक तरफ को लुढ़क गया तो माँ चीखने लगी बेटा बेटा बेटा, लेकिन वहां कौन सुनने वाला था। तो पुत्र की लाश को निहार कर मोह पे मोह धर लिया, हाय मात की छूट गई बबकारी रोहितास की लाश पर मां बिलखती रही और उसके बाद मालिन ने आके समझाया कि तुम अपने पुत्र को ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो कोई इतना भी पैसा नहीं था जो बच्चे के ऊपर कफन भी डाल देती वो मां। लिखा तो ये है, आदि साड़ी भारी मां तने लाला को कफन उड़ायो, ले बेटा की लाशी अगानी भोजन कदम बढ़ायो। रोबत सी गति चली डगर में रोई की महातारी
शमशान घाट में तीनों कुंवर लिटाई। हरिश्चंद्र महाराज गए दौलतास पुत्र के याद। कैसी माती ममता, कई भाग के पिता बनाई गऊ गोदी में लेके उठाई। आगे बढ़े हरिश्चंद्र ने उन्हें आवाज सुनाई। शमशान में पहुंच गई उस बच्चे को लेकर, जहां महाराज हरिश्चंद्र का पैर है। और जो हरिश्चंद्र ने देखा, तारा तुम इस शमशान में तुम क्यों आई? क्या हो गया? क्या हो गया तारा? सोई बेटा के मुख से लेके तीनों कफन हटाई। और नाच देख के रोई सकी कोई गिरे पगल उठाई। ये कैसे हो गया तारा? रोहतास मर गया। इस बच्चे के ऊपर कितने अरमान थे। इस बच्चे के पीछे में घर घर में बदनाम हो गया। वरुण से मैंने युद्ध किया, लेकिन रोहितास मर कैसे गया? तो बोली महाराज फूटेगा अरे फूल ले देखो कोई न सिखाओ सोई कर मन की याद पहले लगी बन के रोज। सोई कर मन की याद पहले लगी बन के। हरिश्चंद्र पुत्र की लाश निहार के बहुत रोई। अंत में एक बात कही, तारा तुम्हारे पास एक टका है? कहने लगी महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना भी नहीं था जो बच्चे की लाश के ऊपर में कफन भी डाल देती। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा माफ करना, अगर तो यहाँ पर ये लाश नहीं जलेगी। एकदम से रानी बोली महाराज ये लड़का तो तुम्हारा है और अपने बच्चे की लाश के लिए टका मांग रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अगर ये लड़का हमारा है तो तुम भी हमारी रानी हो। रानी कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घड़ा को उठवा दो, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया, हमारा रिश्ता टूट गया। एक बात मेरी गौर से सुनो तारा, तो मेरा